हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फिलहाल आज हम लोग का क्लास जो है सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, जो अभी कंटिन्यू अभी चल रहा है। टाइमिंग आपका बजने वाला है 11:15। और उसमें आज हम लोग जो है लाइट कवर किए हैं, प्रकाश का न्यूमेरिकल बनाना शुरू किए हैं। सबसे पहला बताइए आप लोगों को, न्यूमेरिकल जो टॉपिक हुआ है, अभी हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े न्यूमेरिकल का? इससे पहले कल कौन सा टॉपिक पढ़े थे? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? ईमानदारी से बोलिए, कितने लोगों को समझ में आया? जो यहाँ जो क्लास लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी का, समझ में आया? उसके बाद आप लोग पढ़े थे हीट, पढ़े थे ना, उसको समझ में आया? फिर आप पढ़े थे मोशन, उसको हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, ग्रेविटेशन को रिपीट करने वाले हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक था वो प्रकाश था। प्रकाश है ना, था ना? अरे बोलिए, सुस्त हो गया क्या? था प्रकाश। समझ में आया? ईमानदार, कितने लोगों को समझ में आया? जो हम लोग प्रकाश का जो फॉर्मूला देखे हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट कुछ सीखे हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, कितने लोगों को समझ में? हाथ खड़ा कीजिए। पूरी तरह नहीं समझ में आया आपको? आधा समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना कुछ समझे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण का। किसका? समतल दर्पण का। अगर हम आपसे कहें कि दो समतल दर्पण को एक जगह रख दिया जाए, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा कितना बनेगा? अनंत बनेगा, ठीक ना? प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अगर दो समतल दर्पण कोई कोण बनाता है, ठीक है, कोई कोण बनाता है, कोई एंगल बनाता है, तो आप हमको बताइए कि संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, एन बराबर क्या होता है? 360 बाई थीटा। अब सुनिए, 360 बट्टा थीटा जो आता है ना, उसको वो अगर आप जो n संख्या निकालेंगे, अगर वो सम में आया, किस में आया? सम में आया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, एक घटा देना, एक घटा देना। अगर मान लीजिए वो संख्या विषम में आता है, n विषम में आता है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ देना, उत्तर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे गोलीय दर्पण का, जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को अगर हम पढ़े थे तो उसमें दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव को कहते हैं हम लोग क्या? अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। दोनों का स्पष्टीकरण किए हम लोग, और उसमें हम लोग को यह पता चला कि भैया कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब आपसे कोई पूछ दे कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? काल्पनिक, सीधा और बड़ा। काल्पनिक, सीधा और बड़ा। बात समझ में आया? और अगर बोल दे आपसे क्या उत्तल दर्पण का, ये तो आप किसका था? अवतल का। अगर उत्तल का बोल दे तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा। तो आप सीधा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अवतल, अवतल क्या होता है? बड़ा, और उत्तल क्या होता है? छोटा। अवतल बड़ा, उत्तल छोटा, बस इसको याद रखिए। प्रतिबिंब इमेज ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दर्पण का, तो दर्पण का हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला। दर्पण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ध्यान सुनिएगा, दर्पण का फॉर्मूला और लेंस का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन एक चीज कॉमन होगा जो आपको उसको अलग करता है, वो होता है साइन, यानी कि माइनस। जैसे कि आप दर्पण के बारे में देख रहे हैं, तो दर्पण में क्या कहा गया है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही ना है? और जब लेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो लेंस और दर्पण का जो फॉर्मूला है उसका अंतर समझ में आया? किसका अंतर है? माइनस का। किसका अंतर है? माइनस का। क्लियर है? अब आता है कि जो आप 1/v लिखे, भी लिखते हैं ना, भी, वो भी होता क्या बताइए? हाँ, प्रतिबिंब जो बने ना, प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब का दूरी, वो उसको कहते हैं क्या? भी। अगर हम आपसे कहें यू बताइए क्या होता है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और एफ का बात करते थे, क्या होता है? फोकस दूरी। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। तो ये हम लोग देख चुके थे, हाँ या ना? और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको प्रश्न जब बनाएंगे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बनाने के समय में इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, अन्यथा आप जो है ना, जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि भैया अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अवतल में और उत्तल में, अवतल में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी जो होता है ना, v, u, f, उसके बाद ये सब होता क्या?
तो याद रखना अवतल के दर्पण के संदर्भ में जब भी प्रश्न आए तो उसमें भी आपका माइनस होगा, u माइनस होगा और f माइनस होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम उत्तल दर्पण के संदर्भ में बात करें तो भी आपका प्लस होगा, u माइनस होगा, u माइनस होगा और f प्लस होगा। दर्पण के सेंस में ध्यान से, दर्पण में f प्लस u माइनस और v प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अवतल, ये तो उत्तल का था ना, और अवतल में तीनों का तीनों माइनस। तो क्वेश्चन जो आप देखते हैं कभी लिखते हैं ना, अवतल में दूरी इतना, फोकस दूरी इतना, वस्तु की दूरी इतना, तो अवतल में तीनों माइनस। याद कर लीजिए इसको, रिपीट, अवतल में तीनों माइनस, यानी कि v भी माइनस, u भी माइनस और f भी माइनस। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आपका इससे उत्तल में, तो केवल और केवल u आपका क्या होगा, माइनस होगा, f प्लस होगा और v प्लस होगा। आपका जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा बस इसी कारण से, है ना। जहां पे आप देखें क्वेश्चन में, जैसे कि आप एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिखाइए, कोई क्वेश्चन लाइए। देखिए जैसे कि आपके पास अभी क्वेश्चन करवाया गया, देखो एक अवतल दर्पण, क्वेश्चन लिखा ना, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का, ये लिखाया गया है। अब यहां पे कहा गया है क्या, यहां पे कहा गया है कि मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है, ठीक ना। तो ये जो फोकस है ना, एफ है ना, ये तो एफ यहां पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन आप जब प्रश्न बनाएंगे तो एफ क्या लेंगे अवतल दर्पण में, एफ क्या लेंगे, -5। अरे क्लियर हो राजू, एफ क्या लेंगे, -5। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम, अब समझ में आया आपको माइनस प्लस का, प्रश्न में तो आपका दर्पण है 1/v + 1/u, लेकिन आपका प्रश्न में नहीं लिखा रहेगा। आपको स्पष्ट रखना पड़ेगा आपके दिमाग में कि अवतल दर्पण में तीनों v, u और f माइनस होता है, और उत्तल दर्पण में केवल और केवल u माइनस होता है, बाकी दोनों प्लस होता है। तो इसलिए आप लोग कभी कभी क्वेश्चन में फंस जाते होंगे, है ना, लेकिन आप नहीं फंसने वाले आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को बताया गया फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध में बात किया जाए तो फोकस दूरी क्या निकालेंगे, वक्रता त्रिज्या बटा 2, है ना, बटा 2। क्लियर यहाँ पे। चलिए अगर एक चीज और, हाँ, प्रश्न जो आप देखे थे अभी, दूसरा प्रश्न हम जो बना रहे थे, उसमें एक शब्द आया था आवर्धन, लिखा होता ना, आवर्धन लिखा होता ना, यानी कि m फाइंड करना। और हम लोग अभी जस्ट लिखे हैं कि m बराबर क्या होता है, -v/u, -v/u। लेकिन एक कंडीशन था, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव अगर रहे, मतलब m अगर पॉजिटिव रहे तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है वो किसके संदर्भ में बात कर रहा है, काल्पनिक और सीधा। अगर m निगेटिव आए, निगेटिव रहे तो किसका बात हो रहा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलिए एग्जाम्पल के दरमियान हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं ना, हो सूत्र हैं का, अरे बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं। अरे गाड़ी का लाइट, पीछे का लाइट, टॉर्च का लाइट, फलना का चीज, चिलना का चीज, लालटेन, लालटेन देखे, लालटेन, लालटेन देखे हैं, कितने लालटेन देखे ना, देखे हैं। अच्छा लालटेन का शीशा जो रहता है, शीशा, वो बताइए कौन, उत्तल की अवतल, उठा हुआ है ना, उठा हुआ। तो गाड़ी का जो आपका लाइट भी कैसे है, आगे का लाइट ना उठा हुआ रहता है, तो वो कौन सा है बताइए, अवतल दर्पण है ना। तो लालटेन क्या हो जाएगा, बोलिए, लालटेन आपका उत्तल, तो उत्तल, ठीक है। अच्छा अगर आपसे बोले लेजर लाइट तो अवतल, लेजर लाइट अवतल, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि, हाँ, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या, गोलीय लेंस का।
गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है क्या आपका प्लानो कनकेव लेंस और प्लानो कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? यहां भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एफ, यहाँ पे कनकेव में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है। अगर आपसे कहे कि कनकेव में एफ क्या होता है, बोलो माइनस। क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। और कन्वेक्स में एफ क्या होता है? प्लस। अच्छी बात है। अब आते हैं लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये ना होता है जी? अरे होता है ना? लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब भैया यहाँ भी v है, u है, f है, तो v यहाँ कौन सी है? इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बात समझ रहे हो? अब वहां दर्पण में भी क्या था? प्रतिबिंब की दूरी था। कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ यू बताइए क्या है? वहां कौन सी था? वहां वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु की दूरी। एफ बताओ, वहां कौन सी था? अब अगर हम बात करें आपसे कि यू निगेटिव किसमें होता है? अवतल कॉनकेव लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में? ध्यान से, दोनों में। ठीक। एफ पॉजिटिव किसमें होता है? किसमें? उत्तल लेंस में, है ना। यू निगेटिव किसमें होता है? भी निगेटिव किसमें होता है? हाँ, उत्तल में प्लस होता है, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस, उत्तल में एफ प्लस। ठीक है ना। और क्या एक है? यू बताओ क्या होता है? माइनस। दोनों में माइनस होता है, यही ना है। क्लियर है इस चीज को कि एक बार रिपीट कर दे फिर से? हाँ, देखिए कॉपी देखिए, चलिए बोलिएगा। कॉनकेव लेंस में यू माइनस, एफ माइनस, भी माइनस, काल्पनिक बनता है ना, तो भी क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। वहीं अगर बात करें उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का बात करें तो यू माइनस, एफ प्लस, काल्पनिक प्लस, नहीं, काल्पनिक में माइनस। काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा भी, वो किसमें रहेगा? माइनस। और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा वो किसमें रहेगा? प्लस। वास्तविक प्रतिबिंब प्लस, भी प्लस होगा वास्तविक प्रतिबिंब में। ठीक है। और काल्पनिक में क्या होगा? माइनस। काल्पनिक में माइनस। चलिए बताइएगा, उत्तल में यू माइनस, एफ प्लस, काल्पनिक माइनस, वास्तविक प्लस ना होगा। और अगर बात करें अवतल में तो यू माइनस, एफ माइनस, भी माइनस, काल्पनिक माइनस ना होगा। फाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधा तो बैठते हम कुर्सी ये लकड़िए पे, जो बचल है वो फाड़ दीजिए। पहला हमला हो गया, पेन से यहाँ पे हो गया। क्या मतलब आप लोग बच्चे ऐसा करते हैं? आप लोग बच्चा हैं? बच्चा तो बोलिए, बड़ा है आप लोग, शादी ब्याह होगा कल, डेट पढ़ेंगे तो नौकरी तो लेंगे नहीं आप लोग। चलिए अगला, तो हम लोग इस पे बात कर लिए थे, फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, देखो लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ? जब 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 लेंस का अपवर्तनांक हो, लेंस का अपवर्तनांक हो तो 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1। और जहां पे आपको त्रिज्या गिवन हो, जहां पे त्रिज्या दिया हुआ हो, तो 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है यहाँ पे? इसका भी हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। उसके बाद लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भैया बहुत जरूरी है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। लेकिन दो कंडीशन है। एक, अगर क्वेश्चन में आपको जो है वहां मेंशन लिख दे सेंटीमीटर तो उसका अलग लेंगे, अगर लिख दे मीटर तो उसका अलग लेंगे।
तो मीटर के संदर्भ में आप लेते हैं P बराबर हीरो, मीटर के संदर्भ में P बराबर 1/f, क्लियर है। और अगर बात करें आपसे सेंटीमीटर के संदर्भ में तो P बराबर 100/, क्लियर है। P बराबर 100/f। अच्छा, एक और चीज, जब भी आपका उत्तर आएगा P का, तो आपको पीछे में लिखा रहता है D, ठीक ना। डी, तो डी का मतलब होता है डायरेक्टर, क्या होता है, डायरेक्टर, जैसे याद करना, डायरेक्टर, जैसे याद करना, डायरेक्टर, ठीक है। तो डी जो होता है डायरेक्टर। अच्छा, डी है क्या, तो ये किसका क्षमता, चलिए लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, ये होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। इसे प्रश्न में देख चुके थे। हाँ, अगर हम बात करें उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव, इसीलिए हमेशा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, देखें कितना एक्टिव है बहुत अच्छा। तो बताइए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्षमता भी क्या हो जाएगा, अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी क्या है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्लियर है इसको। उसके बाद आप बात करेंगे अगला चीज, ध्यान से सुनिएगा। आपसे बात किया गया था कि अगर दो लेंस की क्षमताएं दे दी जाए P1 और P2, ठीक है ना, और उस दोनों के बीच की दूरी, उसको डिस्टेंस मानते हैं, D मानते हैं, ठीक है। अगर माइनस D बराबर आपका 0 हो, इसका पहले तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। लेकिन जब अगर आपके पास माइनस D बराबर 0 हो जाए, डिस्टेंस 0, और डिस्टेंस 0 का मतलब हो गया दोनों सटा हुआ है, बात समझ रहे। तो D बराबर अगर 0 हो जाए तो भैया जो आप फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। ये जो फॉर्मूला में D का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो पूरा साइड वाला क्या हो जाएगा, 0, तो बचे कुंजी आपके पास P बराबर P1 प्लस P2, और समझ में आ रहा है, P1 प्लस P2। यहां से भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसका, अपवर्तन का। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, हाँ रिफ्रैक्शन, सूत्र के काजी, अपवर्तन। देखिए आप लोग ध्यान सुनिए, आपको इस क्षेत्र में न्यूमेरिकल तो कोई नहीं पढ़ाता होगा, जो बात है आप खोज लीजिए। अच्छा, इतना अच्छा विश्लेषण हुआ आपका प्रकाश का, नहीं हुआ, हर चीज का क्वेश्चन में हमने ट्राई किया। देखिए कल बनेगा, आप आज पढ़िएगा ना, कल आपसे बनेगा, इसलिए आपको हम समय लिए कल हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि मेरा टारगेट है 5 मई तक पूरा न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब न्यूमेरिकल को खत्म कर दें पूरा बना के। अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम समझिए कि कहानी खत्म है। रेलवे में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, जो वैकेंसी आया ना, सभी में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इंपॉर्टेंट तो सब सब्जेक्ट रखता है, लेकिन ये ज्यादा रखेगा, और इसमें 1-2 न्यूमेरिकल आ ही जाएगा। अब सोचिए हमारा स्टूडेंट 0.06 से ना हो, 0.6 है ना, 0.6 से छठी, 0.6, दुर्भाग्य ना है, 0.6, मतलब सोचिए कंपटीशन कितना टफ है रे भाई, नहीं टफ है, मतलब कहीं ना कहीं 0.6 वाले कुछ विद्यार्थी से आगे है नहीं। तो आप जो सोच रहे हैं भाई कि हम जो है एग्जाम निकाल देंगे, आप अपने लिए कभी मत पढ़िए, आप अपने घर को बदलने के लिए पढ़िए, आप अपने आप को बदलने के लिए, अपनी माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पढ़िए, पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, और आप लोग पति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, समझ रहे हैं, माँ बाप की इच्छाओं को। समझ में आ रहा बात, चलिए आगे बढ़ते। तो अभी बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन में शान देखिए 2 चीज होता है,
कुछ नहीं होता है, तीर जैसा है वो रख लीजिए ऐसे, बात समझ रहे हैं। एक होता है ऊपर में कौन चीज, विरल, नीचे सघन, और एक फिगर में आपका मेंशन है क्या, ऊपर में सघन नीचे में विरल, माध्यम है ना। तो नीचे आपका है सघन माध्यम से अगर कोई इंसिडेंट रे जा रहा है तो वो जो रेखा है वो किससे दूर जाती है, किसके नजदीक आती है, हाँ अविलंब से दूर जाएगा। और जब वह विरल के माध्यम से जाता है सघन माध्यम में तो वो अविलंब के नजदीक आता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात की हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग या फिर तरंग है और बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या फिर तरंग है, इसका भी हम लोग निकाल चुके थे। हाँ उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक चीज और, वो पढ़े थे क्या हम लोग कि पढ़े थे अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम जिसमें जो है आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और उसके बाद अविलंब तीनों एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। जहां पे हम लोग जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू आर बाई म्यू वन बराबर किसका होता है, म्यू आर वन म्यू आर म्यू का, है ना। तो अब इसमें कंडीशन है, जैसे कि 2 माध्यम हो, 3 माध्यम हो, इस तरह का फॉर्मूला है। कुछ कंडीशन ऐसा भी है जहां पे हम लोग वायु एक पहला, दूसरा में पानी, तीसरा में ग्लास, इसका भी कुछ अलग फॉर्मूला जो हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे, है ना। हाँ एक चीज हम लोग को याद रखना होगा, बड़ा लॉजिकल चीज है, और लॉजिक का ये चीज है, जब हम लोग गांव देहात में या कहीं भी पानी में सिक्का फेंक देते हैं तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। अब फिर हम लोग देखते हैं मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली जो है उठा हुआ लेकिन है अंदर में, लेकिन मछली अंदर में है लेकिन हम लोग लगता है पकड़ लिए लेकिन पकड़ाता नहीं है। तो ये सब जो केस होता है ना, ये सब केस के संदर्भ में हम लोग जब देखते हैं इसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला में एक आता है कि आपके पास म्यू बराबर आर बाई ए, म्यू बराबर आर बाई ए, ठीक ना। ये सब केस जो आपको लिखवाया गया है, तो म्यू बराबर आर बाई ए, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको निकालने बोलेगा क्या कि वो कितनी गहराई में और कितने उठा हुआ प्रतीत होता है, कितने गहराई में और कितना उठा हुआ प्रतीत होता है। तो कितनी गहराई की अगर बात कर दी जाए कि कितना वो दहसा हुआ है प्रतीत हो रहा है, तो आप सीधा सीधी क्या निकालेंगे, ये जो दिया रहेगा वही आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, अक्सर पूछ देगा आपसे उठा हुआ ही प्रतीत हो रहा है, तो आप वहां पे आर माइनस ए क्लियर है यहाँ पे। चलिए उसके बाद इसका भी हम लोग फॉर्मूला देख लिए थे, तो यहाँ पे हमारा ये चीज, हाँ एक चीज और था, वो था आंख से संबंधित वाला चीज था, हम लोग अब इसको आपको हम क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लिखवा दीजिए। जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, अगर हम बात करें उत्तर लेंस में, तो उसमें पे काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है m बराबर प्लस डी बाई एफ, m बराबर प्लस डी बाई एफ, जहां पे d हमेशा क्या लेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, f क्या होता है फोकस दूरी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस काल्पनिक उल्टा और बड़ा होता है, जहां पे m बराबर क्या होता है l बाई एफ ओ, ब्रैकेट में l प्लस डी बटा एफ ई। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे न्यूमेरिकल था, और इसको हम लोग अच्छी तरह से आज हम न्यूमेरिकल था नहीं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था न्यूमेरिकल का, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज। और पहले बताइए आप लोग को समझ में आया जो आज पढ़ाए थे? yes, समझ में आया था? yes, बन रहा था जो 12 क्वेश्चन हम लोग दिए थे? yes, बन गया था। कल हम लोग लेंस का, आपको बता दे रहे, लेंस का तकरीबन 60 क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, 60 क्वेश्चन प्रकाश का, ठीक है। और याद रखिएगा हम बाहर की तो बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे हम रहते हैं वहीं का बात कर रहे हैं। इस पूरे एरिया में, इस पूरे कोलफील्ड एरिया में आपको न्यूमेरिकल कोई नहीं पढ़ाता होगा। 2 चीज, या तो एक इंग्लिश और एक न्यूमेरिकल, ये जल्दी कोई इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा है, और ये दोनों चीज यहाँ पे हो रहा है, इंग्लिश भी और न्यूमेरिकल भी। साइंस तो होता है, पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मजा आया क्लास? yes, sir. चलिए कल मिलते हैं हम लोग सुबह में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको तैयारी करना है तो आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास जो है आपको चलता है कथारा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।